हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम प्रभाविता नामक जो संकल्पना है उसके स्पष्टीकरण की बात करेंगे। इसमें कैसे स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं इस चीज़ को हमसे समझेंगे। जो प्रभाविता है वो मेंडल ने किस प्रकार समझाई और इसके स्पष्टीकरण क्या है, इस बात को हम जानेंगे। क्लियर? ठीक है। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो आपके प्रिंसिपल चल रहे हैं, इनहेरिटेंस के वंशागति के सिद्धांत चल रहे हैं। उसी से रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं कि हमने मेंडल के नियम पढ़ लिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इतनी बातें हमने पढ़ ली है। और इसके अलावा अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता की जो बात चल रही है उन्हीं को अकॉर्डिंग लेते हुए हम आगे चल रहे हैं। प्रभाविता नामक जो संकल्पना है उसका स्पष्टीकरण आप कैसे दोगे? एनसीईआरटी में एक टॉपिक दे रखा है, बिल्कुल प्रश्न बना सकता है, आराम से इस पर प्रश्न बनेगा। ठीक है। तो प्रभाविता नामक संकल्पना, ये जो थ्योरेटिकल बात है इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल बात है इसको हम बाद में से देखेंगे। बहुत से अदर कमेंट आते रहते हैं, ठीक है, बढ़िया बात है, नो प्रॉब्लम कमेंट की। बोलेगा सर दैट्स वेरी ओल्ड फैसिनेटेड। तो ओल्ड फैसिनेटेड आप इन चीज़ों को मत देखो कि ये थ्योरेटिकल लिखा हो। उससे पहले मैं ओपन पेज निकाल के समझाता हूँ। मैं बाद में आता हूँ, कभी भी थ्योरी पर आता हूँ तो डायरेक्ट मैंने कभी भी थ्योरी स्टार्ट नहीं की है। पहले मैं आपको समझा के बाद में थ्योरी पे आता हूँ, हमेशा यही है। ये ओल्ड फैसिनेटेड नहीं है, तो मॉडर्न तरीका है। ठीक है। इसमें हम बाद में आएंगे ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। पहले हम बात करेंगे। अच्छा, आज जो मैं लिखने वाला था उसको मैंने इनसे वैसे ही टाइप करवा लिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये चीज़ मैं लिख के समझाता आज वैसे, तो इसको वैसे मैंने टाइप करवा लिया। ऐसा कोई बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखना, फेयर कॉपी में ही नोट कर लेना। ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, 2 या 3 बार आते हैं कि सर ये रिवाइज वापस से करवाए, लेकिन आप इसको याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। हम यहाँ से बात करते हैं। देखो, चलो वाइट ही ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक जीन है भाई। क्या है? जीन है। ये जीन है मेरे पास एक। जीन के बारे में आप जानते हो अच्छे से। जीन क्या होती है? जीन जो है वो डीएनए का एक टुकड़ा है। डीएनए का एक टुकड़ा है जीन। क्लियर बात? डीएनए का एक टुकड़ा है जीन। और जीन ऐसा है कि इसके पास कुछ सूचनाएं हैं। क्या है? अच्छा, सूचनाएं किस रूप में होती हैं इनके पास? आनुवंशिक सूचनाएं हैं, जो आनुवंशिक कूट के रूप में होती है, जेनेटिक कोड के रूप में होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। ये जेनेटिक कोड क्या है ये अगले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ोगे आप, जेनेटिक कोड क्या होता है। अभी के लिए आपको बता दूं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है ना, ATCG, इनका 3-3 का टुकड़ा जेनेटिक कोड कहलाता है। जैसे अपन किसी को कोड में बात करते हैं तो कोड स्पेशल हो गया ना, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ATCG बहुत सारे हैं, लेकिन 3-3 को बना बना के जेनेटिक कोड बनाते हैं। ATG एक जेनेटिक कोड हो गया, CGA एक जेनेटिक कोड हो गया। ठीक है। इस प्रकार से इसके ऊपर जेनेटिक कोड के रूप में सूचनाएं होती हैं। ठीक है। अब इसके पास सूचनाएं ये होती हैं, आप एक चीज़ याद रखें कि जीन जो होता है वो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएगा ही करवाएगा। हम तभी चल पाते हैं तब हमारी बॉडी में प्रोटीन का बोलबाला रहे। ये प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा असेंशियल पार्ट होता है। आप बोलो सर प्रोटीन क्या है, हम बाहर से खाएंगे तो भी प्रोटीन मिल रहा? नहीं, आपकी बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप जो है वो तब तक प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोटीन जब तक नहीं बनाएगा तब तक हमारे जो करेक्टर हैं वो शो नहीं हो पाते हैं। ठीक है। एक तरीके से आप बोलोगे सर हमें काम एंजाइम से करना है, हमें काम हार्मोन से करना है, तो सीधी सी बात है, एंजाइम और हार्मोन जो होते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। अब आपके दाल खाने से तो नहीं बने, वो आपके एग खाने से तो नहीं बने। आपकी बॉडी का जेनेटिक मेकअप यदि काम नहीं करता है तो आपके हार्मोन्स कैसे बनेंगे? उनमें प्रोटीन है। दूसरी बात मैं आपको बोलूँ, आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं ना, वो भी प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो आप देखो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। अब बाहर से आया हुआ प्रोटीन सेल लेती है, लेकिन उसका यूटिलाइज उसको अलग तरीके से करना होता है। ऐसा नहीं हमने कुछ खाया और उसके तुरंत कोई एंजाइम बन गया, ऐसा नहीं होता।
जेनेटिकली इसको मेकअप करना पड़ता है, पीडीओ में जाके उस चीज़ का निर्धारण करती है वो जाके, ठीक है। तो एक जीन है, उसके पास एक प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। ऑब्वियसली प्रोटीन इज ए एंजाइम, मैंने पहले बताया प्रोटीन एंजाइम ही है, क्यों, क्योंकि एंजाइम में प्रोटीन होती है। तो आप बोलोगे सर बॉडी के अंदर जो हमारे एंजाइम पड़े हैं वो किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तो सर बने कैसे वो, कि भाई जीन ने बना के तैयार करके रखे थे। क्या सर सारे सभी के सेम चीज़ें होती हैं, नहीं, हो सकता है मेरे डीएनए के जीन ने जो प्रोटीन है वो आपसे थोड़ा अलग बना के रख रखा है, या आपका थोड़ा अलग है, तो आपके करेक्टर थोड़े अलग तरीके से शो होंगे, मेरे करेक्टर थोड़े अलग तरीके से शो होंगे। तो प्रोटीन इज ए एंजाइम, ठीक है। ये सिंथेसिस है, ये वर्ड हो गया संश्लेषण, क्या बोलोगे आप। तो प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होगी, जो संश्लेषित होगी, तो वो क्या बना के दे देगी आपको, एंजाइम। अब आपको एंजाइम का एक चीज पता है, एंजाइम जो होता है आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, एंजाइम जो होता है जब किसी सबस्ट्रेट से जुड़ जाता है तो प्रोडक्ट बना के देगा आपको, अभिक्रिया कहती है ये, अभिक्रिया होती है ना। कोई भी एंजाइम यदि किसी सबस्ट्रेट से जुड़ता है तो उसको प्रोडक्ट बना के देगा, क्या बना के देगा, प्रोडक्ट, ठीक है। भाई एंजाइम आ रहा जुड़ेगा किससे, किस पे काम करना है इसको, तो जिससे जुड़ेगा उसको सबस्ट्रेट, लेकिन एंजाइम जिससे जुड़ता है फिर नई चीज बना के देगा, क्या बना के देगा, नई चीज बना के देगा, ठीक है। जैसे मान लो ट्रिप्सिन एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है, वो किसी फूड के पार्टिकल से जुड़ रहा है, अब बना के तो वो कोई नई चीज ही दे रहा है ना। तो अब वो एंजाइम खत्म हो गया क्या हमारी बॉडी में, नहीं, आपकी बॉडी में पेप्सिन पड़ा है मान लो, ये आपके प्रोटीन का पाचन करता है, आपने पाचन तंत्र में थोड़ा सा यदि याद है तो प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपकी बॉडी में आने वाली जो भी प्रोटीन है उसके साथ ही जुड़ेगा और जुड़कर उसको एमिनो एसिड में तोड़ेगा। इस प्रोटीन का काम हो गया, ये एमिनो एसिड में टूट गया, अब ये थोड़ी खत्म हो गया, ये वापस अपनी जगह पे चला गया, जब वापस प्रोटीन आएगी तो वापस तोड़ देगा। तो एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट से जुड़ना, प्रोडक्ट बना के वापस बाहर निकल जाना, सबस्ट्रेट से जुड़ना, प्रोडक्ट बनाकर वापस बाहर निकल जाना, ये एंजाइम का काम होता है, समझ में आ गई। तो प्रोटीन इज एंजाइम जो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगी, यानी आधारी पदार्थ के साथ जुड़ जाएगी, और जैसे ही जुड़ जाती है तो आधारी पदार्थ को बदलने की कोशिश करेगी, तो आपके पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा तो आपके लक्षण प्ररूप दिखाई देंगे, दिखाई देंगे, नहीं देंगे क्या। एंजाइम है, चलो मैं इसी एग्जांपल समझा दो, पेप्सिन है, प्रोटीन से जुड़ा, एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड आपकी बॉडी में गया, आपकी एनर्जी आना स्टार्ट हो गई, एमिनो एसिड आपकी बॉडी में गया एनर्जी, तो लक्षण प्ररूप दिखा कि नहीं दिखा। तो दुनिया में कोई भी एंजाइम यदि किसी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो प्रोडक्ट बनेगा, तो नई चीज बनी, तो नई चीज बनी तो लक्षण भी नया बना, लक्षण दिखाई देगा कि नहीं देगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एंजाइम है, मेरे पास एक जीन है, इस जीन के पास एक ऐसा एंजाइम है जो पौधे के लंबापन का गुण बढ़ा देता है, और इसे हो सकता है इस जीन के पास ऐसा एंजाइम है जो बोनापन करता हो। अभी के लिए मैं ऐसे सोचूं कि एक जीन है, उसने एक ऐसी एंजाइम बनाई जो पौधे में लंबेपन को बढ़ा देती है, तो फिनोटाइप शो होगी कि नहीं होगी, लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर वो छोटा कर देता है तो भी लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा लक्षण, तो छोटा भी एक लक्षण है और बड़ा भी एक विशेषता हो गई, ट्रेट हो गई ना। तो ये बात ऊपर वाली समझ में आई आपको, ठीक है। अब ये जो जीन है वो एक प्रकार से सामान्य जीन है, सामान्य कैसे, कॉमन से अपना काम कर रहा है, इसको कोई बहुत बड़ा बदलाव लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन इस सामान्य जीन में मान लो हो गया म्यूटेशन, क्या हो गया, समझ में आ रही है बात, इसमें हो गया उत्परिवर्तन। यही जीन था, काम कर रहा था अपना नॉर्मल, लेकिन इस जीन में उत्परिवर्तन हो गया। जैसे इसमें उत्परिवर्तन हुआ तो ये एक प्रकार से बदल गया, रूपांतरित अलील हो गया। अलील में क्यों ले रहे हैं, जीन हमेशा अलील के रूप में प्रेजेंट होता है, तो ये रूपांतरित अलील हो गया, अब ये बदल के आ गया, समझ में आ गई बात। पहले सामान्य जीन था, वो सामान्य ही था, काम कर रहा था आराम से, एक प्रोटीन बना रहा था, एक एंजाइम बना रहा था जो सबस्ट्रेट को चेंज कर रही थी और
प्रोडक्ट बनते जा रहे थे, लेकिन उसमें अचानक से क्या हो गया, म्यूटेशन। म्यूटेशन होते ही वो जो था, ये जो सामान्य जो चीज थी वो कैसी हो गई, रूपांतरित, मॉडिफाइड एलील हो गए, इंग्लिश में दिया आप याद रखो। मॉडिफाइड एलील कैसे हो गया, मॉडिफाइड एलील। अब यहां से इसके पास दो विकल्प होंगे, इसके पास दो विकल्प है। नंबर इधर की बात कर ले पहले, इसके पास दो विकल्प कैसे है कि जो रूपांतरित एलील आपका वो सामान्य एंजाइम ही बना रहा है। एक कंडीशन में से ऐसे हुआ, म्यूटेशन तो हो गया लेकिन फिर भी वो एंजाइम वही बना रहा है जो उसको पहले बनानी थी। इसका मतलब क्या समझे कि बहुत खतरनाक म्यूटेशन नहीं हुआ, कॉमन सा हो गया, तो सामान्य एंजाइम ही बना रहा है। दूसरा ये हुआ कि हो सकता है कि वो एंजाइम पहले वाले से ज्यादा बना दे, हो सकता है पहले वाले से कम बना दे, लेकिन इस केस में वो क्या कर रहा है, एक कंडीशन तो ये कह सकते हो कि मान लो वो सामान्य रूपांतरित एलील और सामान्य एंजाइम ही बना रहा है, तो या फिर वो कम प्रभावी एंजाइम बनाया उसने। जैसे कम प्रभावी एंजाइम बनाया तो जो लक्षण प्ररूप है वो नहीं बदला, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो हाइट लंबी थी वो लंबी थी, मतलब थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो गई, न कि कोई दूसरी चीज बना दी उसने। एक जीन था वो लंबाई का गुण शो कर रहा है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो जो एंजाइम बनी वो थोड़ी कम प्रभावी बन गई, तो लंबाई हो सकती है 7 फीट की जगह 6 फीट हो जाए, 3 फीट हो जाए, लंबा तो अभी भी दिखेगा, वो लंबा तो अभी भी दिख रहा है वो, तो थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो गई। एक कंडीशन तो ये बात समझ में आई, क्या कहा, कंडीशन समझ में आई। एक जीन है, उसने एक प्रोटीन बनाई, प्रोटीन एंजाइम होती है, उसने वो आधारी पदार्थ से जुड़ा, आधारी पदार्थ से जुड़ने के बाद उसने उत्पाद बनाया और लक्षण प्ररूप दिखा। अब वो सामान्य चीज़ थी, सामान्य एलील था। अब मान लो उसमें हो गया म्यूटेशन, म्यूटेशन होने से जो सामान्य चीज़ थी वो रूपांतरित हो गई। रूपांतरित होने के बाद उसके पास दो विकल्प है, एक विकल्प तो वो ऐसे कर रही है कि उसके पास एंजाइम तो बनी है लेकिन कम प्रभावी है, तो अभी फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं है, लंबाई लंबाई ही दिख रही है। एक कंडीशन ये आ गई कि एंजाइम बनी लेकिन कार्यक्षम, काम ही नहीं कर रही, या फिर नो एंजाइम बना ही नहीं, या तो कार्यक्षम एंजाइम बनी या फिर नो एंजाइम। इधर एंजाइम बना लेकिन थोड़ा सा कम प्रभावी, उत्पाद नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लक्षण प्ररूप बदल जाता है, पहले लंबा था अब हो गया बौना, तो लक्षण प्ररूप बदला कि नहीं बदला, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, ये जो लक्षण प्ररूप बदला यहाँ पर, ये जो चीज़ हो रही है यानी कार्यक्षम एंजाइम है, या फिर इसके पास एंजाइम बना ही नहीं और या फिर उत्पाद बनता ही नहीं, तो जो लंबेपन का गुण था वो नहीं आएगा, चाहे मजोला आ जाए चाहे एकदम छोटा आ जाए, तो आप कहोगे कि फिनोटाइप कंप्लीटली क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो अप्रभावी में लागू होगी, यानी आपका रूपांतरित एलील हमेशा अप्रभावी होता है। इसको ऐसे समझें, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अच्छा, ये किसको शो करता है, लंबेपन को, ये किसको शो करता है, बौनेपन, किसको करता है। अच्छा, ये चेंज होगा है कि नहीं होगा, ये चेंज होगा है कि नहीं होगा, ये चेंज होगा ही नहीं क्योंकि प्रभावी हो चुका है, तो इसने अपने आप में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, ये अरूपांतरित एलील है। ये चेंज सर कर लो, इसको कैपिटल टी कर लो अभी भी लंबाई है, स्मॉल टी कर लो अभी भी ये प्रभाव नहीं आने दे रहा, तो ये हो गया अरूपांतरित और ये हो गया। अगर इन दोनों को अलग अलग निकाले अपन, ये कैसा एलील है, अरूपांतरित, क्या है, और ये कैसा है, रूपांतरित, किसने कोई बदलाव किया है, दोनों को अलग अलग। जनक की इसका कॉन्सेप्ट देखें तो जन की है, तो हो अब हम क्या कहेंगे सर, ये कंप्लीटली प्रभावी है और ये अप्रभावी है, तो जो रूपांतरित एलील होता है वो हमेशा, और अरूपांतरित एलील होता है वो। बात समझ में आई, क्या समझाया मैंने, कॉन्सेप्ट समझ में है, वापस से समझ लेना, नो प्रॉब्लम, एक बार वापस से रिवाइज कर दूंगा मैं। आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो
ये क्वेश्चन आप करोगे थोड़ा और समझ में आ जाएगा। प्रभावी एलील कौन सी है? प्रभावी एलील कौन सी होती है? ए बी सी डी, कौन सी होगी? बी, क्योंकि प्रभावी एलील कभी भी अपने आप को मॉडिफाइड नहीं करेगी। तो आपका ऑप्शन है बी, राइट, अरूपांतरित एलील। अप्रभावी एलील निम्न में से कौन सी है? अप्रभावी एलील, सारे को पढ़ना। अरूपांतरित एलील पहली बात कर ली, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरूपांतरित एलील तो कौन सी होती है? प्रभावी, इसको तो हटा ही दो आप। अरूपांतरित एलील तो क्या होती है? प्रभावी। यहां आ जाओ, रूपांतरित एलील है लेकिन सामान्य एंजाइम के साथ है, बदल तो गई लेकिन सामान्य एंजाइम के साथ है, तो फिनोटाइप वो की वो आ रही है, फिनोटाइप वो की वो आ रही है। हमें तो अप्रभावी ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? इधर देखोगे आप, ये बोल रहा है रूपांतरित एलील है, सामान्य एंजाइम बना रही है, कम प्रभावी बना रही है, तो आपका लक्षण प्ररूप नहीं बदलेगा। तो यहां पर ये कंडीशन लागू होगी कि नहीं लागू होगी? एक बार आप ऑप्शन बताएं, फिर सबका मैं अलग से समझा दूं। सी, वेरी गुड, इसमें सी ही आएगा। रूपांतरित एलील है बिना एंजाइम के, ये कंडीशन भी नहीं लागू होगी। अभी अभी आपने समझा, ये लागू होगी। रूपांतरित एलील कम प्रभावी एंजाइम के साथ, रूपांतरित वाली तो बात ही मत काउंट करो आप, क्योंकि रूपांतरित तो किस में चला जाएगा? रूपांतरित एलील कम प्रभावी यानी लेस एफिशिएंसी के साथ है रूपांतरित एलील, तो भी वो क्या कर रहा है? फिनोटाइप अपनी चेंज नहीं कर रहा, वो की वो फिनोटाइप। याद रख लो, जहां फिनोटाइप चेंज हो रही है वो ही बदल रहा है, तो जो बदल रहा है वो है रूपांतरित एलील, वो सॉरी वो रूपांतरित एलील, और जो नहीं बदल रहा है वो अरूपांतरित एलील। ठीक है, तो पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो प्रभावी एलील कौन सी है? अरूपांतरित एलील। कौन सी होगी? समझ में आई बात? अरूपांतरित है, मॉडिफिकेशन इसने कुछ नहीं किया, ऐसा का ऐसा है। कैपिटल टी स्मॉल टी की अगर हम बात करें, ये कभी नहीं बदलेगा, ये बदल सकता है। अगर यहाँ इस कैपिटल टी भी आप ले लोगे तब भी लंबाई कहलाएगा, तो इसमें ये नहीं बदल रहा है, अरूपांतरित, और ये प्रभावी भी है, तो प्रभावी एलील हमेशा अरूपांतरित। इनमें से आपने जो कंडीशन मैंने बताई वो कंडीशन आपने पहचान ली, ये वाली भी इसमें नहीं आएगी। रूपांतरित एलील सामान्य एंजाइम के साथ नहीं होगा, रूपांतरित एलील बिना एंजाइम के साथ होगा। सामान्य एंजाइम के साथ हुआ तो फिनोटाइप वो की वो रहेगी, फिनोटाइप चेंज होनी जरूरी है, तो फिनोटाइप तो सिर्फ इस कंडीशन में चेंज हो सकती है, बाकी किसी भी कंडीशन में फिनोटाइप चेंज नहीं होगी। बात करते हैं, सभी रूपांतरित एलील अप्रभावी होते हैं क्या? सत्य है या असत्य है? सभी रूपांतरित एलील अप्रभावी हो सकते हैं क्या? देखो वापस से आओ, आप कॉन्सेप्ट पे आओ। अब यहां पर ये रूपांतरित एलील है, ये रूपांतरित एलील है, तो सभी तो नहीं हो सकते, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो सामान्य एंजाइम बना सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं बनाएंगे वो अप्रभावी हो सकते हैं। तो ये बात सत्य है या असत्य है? असत्य है। वेरी गुड, बात पकड़ में आ गई। ठीक है, कुछ रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के समान फिनोटाइप देते हैं, बात सही है गलत है? सही है। कुछ रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील जैसी फिनोटाइप, देखो फिनोटाइप सिर्फ एक ही केस में चेंज हुई थी जब एंजाइम नहीं बना, बाकी तो वो वही दे रहा था, तो ये बात कैसी है आपकी? तो इन चीज़ों से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये जो टॉपिक है आप अच्छे से इसको देखना, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप घर पे इसको उतारोगे, मैं इसको थोड़ा सा ठीक है, हो गई बात। अब इसको देखो, अब हम बात अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जो कुछ बच गया थोड़ी बहुत बात वो सारी समझ में आ जाएगी। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। मेरे पास एक जीन है भाई, मेरे पास एक जीन है,
तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, टफ पड़ता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। मेरे पास एक जीन है, ठीक है, ये जीन एक एंजाइम बनाती है। ये जो एंजाइम है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और प्रोडक्ट बना देता है। प्रोडक्ट जैसे ही बना देता है तो लक्षण दिखाई देगा, लक्षण जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। लक्षण दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने इस जीन का करवा दिया म्यूटेशन। म्यूटेशन होने के बाद इस जीन ने अब जो चीज बनाई वो हो गई है मॉडिफाई, रूपांतरित हो गई है। कैसी हो गई है? रूपांतरित हो गई है। अब ये रूपांतरित अलील हो गया है। पहले तो ये सामान्य था, अब ये क्या हो गया? रूपांतर। अब ये दो कंडीशनों के लिए लागू हो सकता है। एक कंडीशन तो ये है कि एंजाइम बनाए नहीं, नो एंजाइम। एक कंडीशन है कि एंजाइम बनाए लेकिन कम प्रभावी। तो जब नो एंजाइम बनाए तब फिनोटाइप चेंज होगी, और जब कम प्रभावी रहे तो फिनोटाइप वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले बन रही है, बस। फिर वो थोड़े से क्वेश्चन देख लेना आप। ये बात समझ में आई? अब कॉमन सी बात। अब इसको थोड़ा सा रीड आउट करेंगे ना तो आपको आपके जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। देखो, एक जीन में एक विशेष लक्षण को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। ये बात, प्रत्येक जीन के दो प्रारूप हो सकते हैं। एक युग्म के रूप में होते हैं, अलील के रूप में होंगे। अब ये अलील समयुग्मजी भी हो सकता है और भाई कैपिटल टी भी हो सकता है, और कैपिटल टी और स्मॉल टी भी, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई उत्परिवर्तन हो सकता है। यदि वो मॉडिफाइड हुआ है तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ है? क्या हुआ है? म्यूटेशन हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं क्या हुआ है? म्यूटेशन। इसमें एक जीन एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करता है। मान लो दोनों में से एक ही विशेष एंजाइम उत्पन्न कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, ठीक है। जबकि दूसरा नहीं करता है, अतः एक जीन के दो प्रतिरूप हो सकते हैं, एक सामान्य अवस्था में और एक विशेष अवस्था में। एक जीन था, पहले सामान्य एंजाइम बना रहा था, जब इसमें मॉडिफिकेशन हो गया तो नई चीज बनाने लग गया, ठीक है। जिनमें से सामान्य जीन, बात को समझो, सामान्य है अरूपांतरित अलील है। एक एंजाइम उत्पन्न करता है जो क्रियाधार को रूपांतरित कर सकता है और प्रभावी अलील कहलाता है। ध्यान रखें, अरूपांतरित अलील ये आपका क्या है? प्रभावी अलील। आ गई बात? अरूपांतरित अलील क्या है? प्रभावी। और इसी को आप सामान्य जीन कह रहे हो। मैंने गलत थोड़ी बोला, मैंने ये बात बताई, ये सामान्य जीन है। क्या है? ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसी को आप अरूपांतरित कह रहे हो, और सामान्य है वही अरूपांतरित। आगे जाके अरूपांतरित क्या कहलाएगा? आपका प्रभावी। दूसरा विशेष जीन जो मॉडिफाइड हो गया। अब विशेष तो कौन सा रहेगा? जिसमें म्यूटेशन हुआ वो विशेष रहेगा। पहले वाला तो सामान्य था, लिखा नहीं क्या? सामान्य जीन, फिर उसमें म्यूटेशन हो गया, तो सामान्य में म्यूटेशन होगा तो क्या कहलाएगा? विशेष जीन। ये क्या हो गया? रूपांतरित। या तो एंजाइम है, या तो एंजाइम बनाता ही नहीं, या तो नो एंजाइम, या ऐसे एंजाइम बनाता जो अक्षम हो, इस अप्रभावी अलील कहेंगे। दो कंडीशन हो गई, या तो वो एंजाइम बना ही नहीं रहा, या तो एंजाइम बना ही नहीं रहा, या ऐसे एंजाइम बना रहा जो कार्यक्षम है, या फिर वो एंजाइम बना रहा लेकिन कम प्रभावी। दोनों कंडीशन अलग अलग है। इसने सिर्फ एक ही विकल्प की बात की है दोनों चीज़ों को लेके। समझ में आ गई बात? दोनों चीज़ों क्या कहा? या तो वो एंजाइम बनाता ही नहीं, नो एंजाइम, या फिर वो बनाता है तो अक्षम या अक्रियाशील एंजाइम बनाता है। दोनों ही कंडीशन में फिनोटाइप चेंज हो जाएगी, और इसे आप क्या कहोगे? अप्रभावी अलील। समझ में आ गई बात? रूपांतरित विकल्प निम्न में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। अब म्यूटेशन जो है वो मॉडिफाइड जो जीन बना है वो कैसे बन सकता है?
पहले बात करेंगे सामान्य जीन की, सामान्य एंजाइम की। इसमें रूपांतरित एलील अरूपांतरित, दो कंडीशन बताई थी ना मैंने, दो विकल्प, बस वो दो विकल्प बता रहे हैं। एक कंडीशन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के समान ही होता है, इस समय क्रियाधार का रूप बदल सकते हैं तथा इस समय फिनोटाइप समान रहती है, वैसी की वैसी है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब कोई एलील अक्षम एंजाइम बनाता है उस समय फिनोटाइप पुराने फिनोटाइप से बदल जाती है। तो दो चीज़ हो गई आपके पास, दो विकल्प भी आ गए, जैसा मैंने वो आपको एरो लगा के समझाया था, वो दो विकल्प भी आ गए। मेरे ख्याल से ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हुआ है। थोड़ी बहुत यदि कोई प्रॉब्लम रही है, इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखना, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में, ठीक है। बीच में गए थे क्या ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। इन क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करना, ठीक है। पहले वाले में कौन सा आएगा बी, और इसमें कौन सा आएगा सी। क्यों आएगा उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रूपांतरित एलील अप्रभावित तभी हो सकती है जब इसके पास कोई एंजाइम नहीं हो। प्रभावी एलील कौन सी है, प्रभावी एलील हमेशा अप्रभावी नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ क्या हो गए, कुछ होते हैं उसमें। इसमें दो कंडीशन आती है ना, या तो नो एंजाइम या कम प्रभावी। तो जो नो एंजाइम वाला वो है प्रभावी हो सकता है और ये नहीं होगा। तो सभी तो नहीं हो सकते ना, कुछ हो सकते हैं, दो विकल्प दे दिए तो ये असत्य है। कुछ रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के समान ही फिनोटाइप उत्पन्न करते हैं, तो इस केस में यही हो रहा है, जो कम प्रभावी है। तो इसमें क्या है, रूपांतरित एलील जो बदला हुआ जीन है वो बदले हुए जीन के जो स्टार्ट में बात करें उसी के समान फिनोटाइप दे रहा है। जो बदला हुआ है वो उसी के समान फिनोटाइप तय कर रहा है जो हमने स्टार्ट में बात की थी, ये सामान्य जीन आधारित पदार्थ से जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात आपकी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि आपके क्रॉस होते हैं, ओके। तो प्रभाविता नामक जो संकल्पना है उसका स्पष्टीकरण मैंने आपको बताया, विथ एग्जाम्पल आपको बताया, कुछ क्वेश्चन MCQ आपके जो क्वेश्चन भी डाले हुए हैं उनसे भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। लिखी हुई बात को भी मैंने समझाया। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया है, और फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, और उसके बाद में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट डे मेरे से आके ऑफलाइन क्लास में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।